हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्रियो का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे स्केच मॉड्यूल का। तो सबसे पहले हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेंगे कि हमें कहाँ पे काम करना है। तो अभी हमने ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दिया। तो अब हम जो भी काम करेंगे इस डेस्टिनेशन पे वो सेव होगा। तो स्केच नेम एंड ओके। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सारे कमांड देख चुके हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन मोड, मॉडिफाई, डिलीट सेगमेंट, कॉर्नर, डिवाइड, रोटेट एंड कंस्ट्रेन एंड डायमेंशनिंग आज देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मोड क्या है? क्योंकि कभी हम कुछ बनाते हैं पर वो लाइन सिर्फ हमें कोई एंटिटी है वो सिर्फ हमें रेफरेंस के लिए चाहिए, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन मोड पे काम करेंगे। सपोज अभी मैंने कंस्ट्रक्शन मोड ऑन किया, अब मैं कोई भी कमांड यूज करूंगा वो एज अ रेफरेंस लाइन में कंसिडर होगा, जियोमेट्री लाइन नहीं होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन मोड है। अभी हम जो भी काम करेंगे वो सब कंस्ट्रक्शन मोड एज अ रेफरेंस जाएगा। और ये रेफरेंस लाइन होती है वो ट्रिम नहीं होती। उसको डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। सिलेक्ट करो और डिलीट करो, डिलीट बटन दबा के डिलीट करो। ओके। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कब चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पर हम हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉइंट रखने के लिए हम बनाएंगे मिडल बटन कमांड क्लोज। पर अभी ये मुझे तो जियोमेट्री लाइन बनाना था, पर मेरे से बाय मिस्टेक कंस्ट्रक्शन मोड ऑन ही रहा और मेरे से ड्रॉ हो गया। तो अभी इस लाइन को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक और सॉलिड, तो अभी ये जियोमेट्री लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन मोड है या सॉलिड मोड है, उसको आपको अगर कन्वर्ट करना है तो एंटिटी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ये देखो कंस्ट्रक्शन सॉलिड। और इसका ये शॉर्टकट भी है Shift+G। तो इसका यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर जियोमेट्री लाइन ड्रॉ हो चुकी है और आपको उसको कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट कर देना है, तो अगेन राइट क्लिक पे कंस्ट्रक्शन मोड। ओके। अभी कंस्ट्रक्शन मोड हमने ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे देखो सेंटर लाइन एंड टेंजेंट सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन क्या है? तो ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो तभी उसको प्लेस करो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आए तब प्लेस करो। तो ये रेफरेंस सेंटर लाइन हम ऐसे बना सकते हैं। अभी सेंटर से आपको कुछ काम करना है तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। सेंटर लाइन टेंजेंट सेंटर लाइन हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास दो सर्कल है और सर्कल को टेंजेंट होके कोई सेंटर लाइन ड्रॉ करना है तब। अब ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, तो यहाँ से पास होती है टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हमें दो एंटिटी सिलेक्ट करना है जिसके साथ हमें टेंजेंट करके लाइन ड्रॉ करना है। पॉइंट कहाँ है? क्योंकि हमें कुछ रेफरेंस के लिए कहीं पे पॉइंट लगा रखना है, तो ये कोई भी एंटिटी के ऊपर आप रेफरेंस पॉइंट रख सकते हो। क्योंकि आपके पास अगर कोई पॉइंट का डायमेंशन है, इन फ्यूचर वहीं से कुछ पास होता हुआ आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो ये रेफरेंस पॉइंट रख के आप काम कर सकते हो। और यह कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आपके पास कोई डायमेंशन हो, कोई स्केच ऐसा हो जिसका सारे डायमेंशन कोई एक जगह से कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको दिया गया हो एक्स वाई करके, तब आप कोऑर्डिनेट यूज करो। लाइक एग्जांपल एक देता हूँ कि ऐसे पॉइंट है आपके पास
प्लस और माइनस अलग अलग जगह पे। इसमें से पास होती है, आपको कुछ स्प्लाइन बनाना है, आर्क बनानी है, तो अभी हर एक पॉइंट का आप एक्स और वाई दे सकते हो। तो आप हर एक पॉइंट का एक्स और वाई डिफाइन कर दो, जो भी वैल्यू है आप पुटअप कर दो वैल्यू उसको। अब इस पॉइंट से पास होती हुई इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मतलब जब आपके पास एक्स वाई डायमेंशन है और उसमें से पास होती स्प्लाइन बनानी है और उसका डायमेंशनिंग आपको इनपुट मिला है, वो कहीं एक रेफरेंस से एक्स और वाई के फॉर्म में मिला है, तब आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेस करो, पॉइंट प्लेस करो एंड देन कमांड यूज करो। ये लाइन भी हो सकता है, स्प्लाइन नहीं लाइन भी हो सकता है कि अगर आपको इस पॉइंट में से पास होती लाइन ड्रॉ करना है तो अभी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। डिलीट करने के लिए डिलीट। अब मॉडिफाइड, डिवाइड सेगमेंट, कॉर्नर, रोटेट और ये सब कंस्ट्रेंट। तो हम पहले कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या है? जब मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल हाईलाइट हो गया तो ये लाइन बनेगी, वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही बन रही है। तो हमें सिर्फ लेंथ ही देना पड़ेगा इसको और कुछ नहीं देना है। अगर ये लाइन थोड़ी एंगल में रही तो हमें इसका 2 डायमेंशन प्लेस करना पड़ेगा। मिडल बटन कमांड क्लोज। अभी कमांड चालू है सेकंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, अभी भी कमांड चालू है। अभी एंटिटी यहाँ पे ब्रेक करने के लिए कमांड क्लोज, और पूरे कमांड से बाहर निकलना है तो दोबारा मिडल बटन पुश करो, अदरवाइज सिलेक्ट पुश करो। अभी काम करते समय मेरे को लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए, पर ये बाय डिफॉल्ट एक एंगल पे मेरे से प्लेस हो चुकी है, तो अब इसको मुझे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो अभी ये कंस्ट्रेंट है हॉरिजॉन्टल, तो अभी मैं ये एंटिटी सिलेक्ट करूंगा तो अपने आप ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगी और ये इसका हॉरिजॉन्टल का साइन आ जाएगा। वैसे ही वर्टिकल कंस्ट्रेंट है, इसको सिलेक्ट किया तो ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये सिंपल है। जो कमांड है कंस्ट्रेंट सिलेक्ट करो और एंटिटी सिलेक्ट करो। अभी हम कंस्ट्रेंट प्रायोरिटी भी साथ में देखेंगे कि कौन सा कंस्ट्रेंट पहले देना चाहिए, कौन सा बाद में सेकंड प्रायोरिटी में देना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज एक लाइन मेरी एक लाइन वर्टिकल है, तो दूसरी लाइन उसके साथ वर्टिकल है और परपेंडिकुलर है, तो दोनों सेम है। आफ्टर ऑल एंटिटी तो सेम बनेगी कि एक लाइन वर्टिकल है उसके साथ दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल बनाओ तब भी 90 डिग्री बनेगा, और मैं दूसरा कंस्ट्रेंट रखूँगा परपेंडिकुलर तब भी वो 90 डिग्री बनेगा। पर दोनों में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो प्रायोरिटी हम देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी में हम परपेंडिकुलर यूज करेंगे। इसके लिए तो हम परपेंडिकुलर को कब यूज करेंगे, तो सपोज एक लाइन मेरा कोई एंगल पे है और अब दूसरी लाइन में बना रहा हूँ वो उसके साथ 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट यूज करूंगा। तो कितने कंस्ट्रेंट हो सकता है वो आप कर्सर को मूव करेंगे, उसके बेस पे जो भी होगा वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक ही हो सकता है, इसीलिए वो परपेंडिकुलर दिख रहा है। अगर एक वर्टिकल होता और दूसरी हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूँ तो दोनों हाईलाइट होंगे। अब मैं कर्सर, अभी हॉरिजॉन्टल हाईलाइट हो रहा है, कर्सर को मैं मूव करूंगा तो अपने आप वो परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट दिखाएगा। देखो कर्सर मूव करने से दूसरा ऑप्शन जो भी हो सकता है वो हाईलाइट हो रहा है। तो मुझे कब प्लेस करना है वो ध्यान रखना है कि जब हॉरिजॉन्टल हाईलाइट हो तब मैं माउस का फर्स्ट क्लिक करूंगा, मिडिल बटन, तो अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेस हुआ। अगर
मैं बना रहा हूँ। अभी दोबारा देखो, अब मैं ये परपेंडिकुलर हाईलाइट हुआ तब प्लेस करूंगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट यूज होगा, डिस्प्ले होगा, राइट। अभी डिलीट सेगमेंट क्या है कि ब्रेक क्या होता है कि जितना एंटिटी है उतना एंटिटी ब्रेक हो जाएगा। डिलीट सेगमेंट, जो एंटिटी को मैं सिलेक्ट करूंगा वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे माउस का फर्स्ट क्लिक पुश रखो और कर्सर माउस को मूव करो तो जो जो एंटिटी कोई टच होगा वो सारी एंटिटी डिलीट हो जाएगी। ओके। अब कॉर्नर को हम कब यूज करेंगे? सपोज मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं और ऐसे मेरा स्केच हो गया। अब मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये पॉइंट को मुझे ये पॉइंट पे रखना है, तो कॉर्नर बनाना है। तो ये कॉर्नर, तो क्या होगा, जो बड़ी जियोमेट्री है वो ट्रिम हो जाएगी और जो लेंथ में कम है वो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी। इसमें भी एक फंडामेंटल है, देखो दिखाता हूँ। ये लाइन है, दूसरी ऐसे लाइन। अब मेरा माउस का क्लिक जैसे होगा वो इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो क्या होगा, इस साइड का डिलीट हुआ, ये साइड का रहा। अभी दोबारा देखो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इधर का डिलीट हुआ। तो आप जिधर क्लिक करेंगे उनके प्रोजेक्शन के, उसके ऑपोजिट साइड वाला है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अभी डिवाइड क्या है, तो कि एक एंटिटी है उसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हो गया, जो ब्लू पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब अब ये दो एंटिटी हो गए। मॉडिफाई क्या है, तो मॉडिफाई डायमेंशन के लिए, सपोज कोई एंटिटी है, इसको सिलेक्ट करो, माउस का फर्स्ट क्लिक पुश रखो और जहाँ पे शिफ्ट करना है वहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये डायमेंशन है मॉडिफाई। तो मुझे सिर्फ देखना है कि इतना करूँगा कैसा लगेगा, कितनी वैल्यू पे कैसा लग रहा है। तो जहाँ तक लिमिट होगा तब तक वो अपडेट होगा और हमें प्रीव्यू मिलेगा। और उसको आपको फिक्स करना है तो यहाँ 50 दे दिया तो ये फिक्स हो गया। ओके, तो ये मॉडिफाई। मिरर, अब हम देखेंगे मिरर कमांड। पर मिरर कमांड हाईलाइट कब होगा, जब कुछ एंटिटी है मिरर होने के लिए, तब जाके वो हाईलाइट होगा। तो सपोज अभी मैं एक स्केच बना रहा हूँ तो मैं कंस्टेंट प्रायोरिटी को फॉलो करूंगा कि हॉरिजॉन्टल है तब प्लेस करूंगा, जब वर्टिकल है तब प्लेस करूंगा, ये हॉरिजॉन्टल है तभी प्लेस करूंगा। कहीं पर दूसरा कंस्टेंट नहीं होने दूंगा। ये दूसरा कंस्टेंट अभी हो रहा है वो इक्वल लेंथ का हो रहा है, तो हमें अभी कोई लेंथ इक्वल नहीं करनी है, तो हम जूम करके बड़ा कर देंगे और इसको ड्रॉ कर दिया। अभी ऐसा ही मुझे मिरर इस साइड चाहिए, तो जितना आपको मिरर करना है उसको आप एंटिटी वाइज सिलेक्ट करो, शिफ्ट पुश करके। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि आप पूरा विंडो करके सिलेक्ट कर लो। अब मिरर कमांड हाईलाइट हुआ, तो किसके रेफरेंस से आपको मिरर करना है, तो क्या ये सेंटर लाइन के रेफरेंस से, तो ये सेंटर लाइन सिलेक्ट करो। ओके, तो ये मिरर कमांड ऐसा एक्टिवेट होगा। अभी हम कंस्ट्रेंट में तीन कंस्ट्रेंट देखे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फर्स्ट प्रायोरिटी, परपेंडिकुलर सेकंड प्रायोरिटी। अभी एक कंस्ट्रेंट है टेंजेंट। टेंजेंट कब होगा, कुछ एंटिटी सर्कल होना चाहिए हमारे पास। तो सपोज एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। अभी मुझे ये लाइन, ये सर्कल पर टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट कमांड, दिस लाइन एंड दिस सर्कल। तो उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। देखो अभी
सर्कल डायमीटर है 158.89। अभी मैं टेंजेंट कर रहा हूँ तो तीन ऑप्शन बन सकता है कि भाई एक सर्कल बड़ा होके यहाँ पे टच हो जाए, दूसरा ये लाइन नीचे आ जाए, तीसरा के सेंटर पॉइंट मूव हो जाए। तो इसमें से क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। अगर हमने डायमेंशन स्ट्रॉन्ग किया हो तब वो डायमेंशन अपडेट नहीं होगा। तो अभी जो डायमेंशन डिस्प्ले हो रहा है उसको हम वीक डायमेंशन बोलेंगे, अभी वो वीक है, हमने उसको कंस्ट्रेंट नहीं दिया कि ये वैल्यू इतना है। जब तक नहीं देंगे तब तक वो हम कंस्ट्रेनिंग करेंगे तो वो अपडेट होगा, अगर कंस्ट्रेंट है तो वो नहीं होगा। यहाँ लेंथ कम है तो क्या होगा, ये कंस्ट्रेंट आ गया कि भाई ये टेंजेंट हो गया पर लेंथ कम है। अभी लेंथ कम है तो बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, कॉर्नर कर सकते हो आप, कोइंसाइड कर सकते हो। तो कोइंसाइड कंस्ट्रेंट क्या है, तो मैं ये सर्कल सिलेक्ट करूंगा और ये पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, तो ये क्या हुआ, सब डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हमारे डायमेंशन वीक है। कंट्रोल जेड अंडू। तो ये डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मैं अब क्या करूंगा, इसका वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ कि ये मेरे को 75 का डायामीटर है, ये डायामीटर 150 200 का है। दिस पॉइंट एंड दिस सर्कल, तो वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहां से मूव हो गया तो इसको भी करना पड़ेगा। अब हम करेंगे डिलीट सेगमेंट। तो अब डिलीट क्या हो, कितना होगा, तो कि अभी ये हमारी जो एंटिटी थी वो सर्कल पे टेंजेंट हो गई, तो यहाँ पर एक पॉइंट जनरेट हो गया, तो यहाँ से एंटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो एक्स्ट्रा है तो हमने डिलीट कर दिया। अंदर डिलीट कर देंगे तो अभी ये क्लोज लूप हो गया, तो ऑटोमेटिक क्लोज लूप रहेगा तो ऑटोमेटिक ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कुछ एक्सट्रूड कर रहे हो, कुछ एंटिटी बना रहे हो तो कभी ओपन नहीं होती, तो वो क्लोज लूप होती है। तो क्लोज लूप नहीं है तो आपको एरर फाइंड करना है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करना है वही देख रहे हैं, डायमेंशनिंग भी हम बाद में देखेंगे। अभी ये कंस्ट्रेंट आया कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को कब हम यूज करेंगे, कि सपोज कुछ हमारे पास ऐसा एंटिटी है, कोई हमें बोले कि ये लाइन के मिड पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम ये लाइन पे कर्सर को मूव करेंगे, मिड पॉइंट के पास आएंगे तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट हाईलाइट होगा मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट हाईलाइट हो तब आप वो एंटिटी ड्रॉ करो, तो इसके मिड पॉइंट से पास हुआ, तो अभी यहाँ पे ये डायमेंशन जनरेट नहीं हुआ, मतलब क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग होगा कि ये लाइन की जो लेंथ है वो लाइन की लेंथ से मिड में से पास होना है। अभी मैं इसका डायमेंशन अपडेट करूँ तब भी वो मिड में ही रहेगा क्योंकि कंस्ट्रेन है कि मिड से पास हो रही है लाइन। अभी मुझे सपोज सेंटर लाइन बनाना है इसके मिड में से, तो ये सेंटर लाइन बना, ये मिड पॉइंट जब हाईलाइट होगा कंस्ट्रेंट दिखेगा तब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मिड पॉइंट एक ऐसे होगा, और दूसरा ऐसे होगा कि आप कोई एंटिटी ऑलरेडी आपके पास ड्रॉ है, कि मेरे पास ये एंटिटी यहाँ पे ड्रॉ है। अब मुझे मिड पॉइंट के क्या होगा, ये एंटिटी और ये पॉइंट। सेकंड टाइम अब देखो कि आपने कुछ भी जियोमेट्री है, आपको इसको उसके दूसरी जियोमेट्री के मिड पॉइंट पे प्लेस करना है। तो ये एंटिटी और ये पॉइंट, मिड पॉइंट लिया इसलिए यहाँ पर आया, कोइंसाइड लिया होता तो यहाँ पर भी जा सकता था, यहीं पर भी जा सकता, कहीं पर भी जा सकता था, पर हमने मिड पॉइंट लिया तो ये एंटिटी का मिड सिलेक्ट करेगा और दूसरा जो हम सिलेक्ट करेंगे दूसरा पॉइंट वो उस एंटिटी के मिड पॉइंट पे जाके प्लेस होगा। अब हम देखेंगे कोइंसाइड।
कोइंसाइड। तो कोइंसाइड में काफ़ी कुछ हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज एक एंटिटी है मेरे पास, अगर ये पॉइंट को मुझे लाइन पे मूव करवाना है तो कोइंसाइड क्या करवाना है, पॉइंट। तो मैं यहाँ का पॉइंट सिलेक्ट करूंगा ऑन दिस एंटिटी। सेकंड ऑप्शन है कि भाई एक वर्टिकल लाइन है मेरे पास, इसका डिस्टेंस मतलब 0 है, 0 मतलब ये कोइंसाइड। तो यहाँ पे मैं कोइंसाइड करूंगा। अब मैं सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर हमने पॉइंट सिलेक्ट किया था, हम लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन, ये सेंटर लाइन पे, तो ये पूरी लाइन कोइंसाइड हो गई। थर्ड ऑप्शन है कि आपके पास दो एंटिटी है, अगर आपको कॉर्नर कमांड यूज नहीं करना है तो आप कोइंसाइड कमांड यूज कर सकते हो, कंस्ट्रेंट कर सकते हो, भाई दिस पॉइंट ऑन दिस पॉइंट। तो ये दो एक हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो एक्स्ट्रा लाइन कहीं पर भी जाके वो लाइन पे उसका प्रोजेक्शन में जाके उस लाइन के ऊपर वो प्लेस होगा। तो आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह से आपको कमांड को यूज करना है। अभी कोई एक एंटिटी यहाँ पे है, एक एंटिटी एस है। अभी दो एंटिटी एक ही वाई डिस्टेंस पे है, मतलब नीचे से वाइट सेम है, तो दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस 0 0 है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, तो कि कोइंसाइड, तो क्या है, दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी। तो अब दोनों का y सेम हो गया और ये कोइंसाइड का कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो गया दोनों एंटिटी के ऊपर। तो ये हमने कोइंसाइड देखा कि अभी इसका डिस्टेंस इतना था, पर कोइंसाइड किया तो ये वैल्यू दिखेगा भी नहीं उसके बाद। अब साथ में देखते हैं सिमेट्रिक कमांड। तो सिमेट्रिक से क्या होता है कि अगर सेंटर लाइन है तो उस दिस पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, तो इसमें दोनों का x इक्वल हो गया और y इक्वल हो गया। अब ये सेंटर लाइन से ये पॉइंट का x और y दोनों साइड सेम है। तो सिमेट्रिक कब यूज करना, कोइंसाइड कब यूज करना, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है। जैसे दिस पॉइंट एंड दिस सेंटर लाइन, तो दोनों का लेंथ इक्वल हो गया, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अब सिमेट्रिक है। तो अभी इसका वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो अपने आप इसका ये पॉइंट भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं चेंज करूंगा तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो गए। तो सिमेट्रिक को कैसे यूज करना है, कोइंसाइड को कब यूज करना है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी ये है इक्वल कमांड। तो इक्वल क्या होगा, तो क्या एंटिटी होगी। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल पहले बना दिया, बाद में मुझे पता चला कि अब मुझे दोनों की लेंथ x, ये दो एंटिटी की लेंथ इक्वल करनी है। अभी दोनों का डायमेंशन वैल्यू अलग है, तो मैं किसी एक का वैल्यू दे देता हूँ 1500। अब इक्वल कमांड, तो दिस एंटिटी इक्वल टू दिस एंटिटी। तो अब यहाँ पे वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्यों, तो कि भाई इक्वल हो गया, तो क्रियो में उतने ही डायमेंशन आपको डिस्प्ले होंगे जितना उसको ड्रॉ करने की जरूरत है। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ गया इक्वल इक्वल 1 इट मीन्स कि ये फर्स्ट जो है वो इक्वल है। अब दोबारा कोई दूसरी लेंथ को हम इक्वल करेंगे, दूसरी लेंथ ही कोई अलग है, सपोज दूसरी लेंथ 2000 है तो ये वैल्यू अलग है। अभी ये लेंथ की एंटिटी ये इक्वल करने है, तो यहाँ पर 2 आएगा, दिस एंड दिस, तो इक्वल एंड 2। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप वो जियोमेट्री हाईलाइट होगी कि भाई कौन सी एंटिटी इसके साथ इक्वल है।
ओके, और इक्वल का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। शिफ्ट करके मूव कर लो। अभी एक सर्कल है यहाँ पर, दूसरा सर्कल है यहाँ पर। अभी मैं ऐसे ही प्लेस कर रहा हूँ कोई बिना कंस्ट्रेंट के, फिर हमें उसको कंस्ट्रेंट करके प्लेस करेंगे। अब जब कोई हाईलाइट हो रहा है तब मैं अभी प्लेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना सिखाना है। अब कोई मुझे बोले कि भाई ये चारों सर्कल ये सेंटर लाइन से आमने सामने सिमेट्रिक है, इक्वल डिस्टेंस पे है, प्लस उसका डायामीटर भी सेम है। तो मैं एक का डायामीटर मेरे पास जो इनपुट हो वो मैं एंटर कर दूंगा। तो डायमेंशन चेंज करने के लिए जो वैल्यू दिख रही है उसको आप डबल क्लिक करो, वैल्यू दो और एंटर करो। तो अब ये वैल्यू है वो फिक्स हो गई। तो इसको स्ट्रॉन्ग डायमेंशन बोलते हैं, कि जिसका वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया वो डार्क हाईलाइट हो जाएगा, जिसको डिफाइन नहीं किया वो वीक है। तो मतलब ये वीक डायमेंशन है, वो कभी भी अपडेट हो सकता है। तो आपके स्केच में एक भी वीक डायमेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीक रहेगा तो वो अपने आप अपडेट हो सकता है। तो आपका मतलब जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वहां पे कुछ एरर है, इट मीन्स कि भाई आपके पास कुछ इनपुट्स कम है या कुछ भी, बराबर। तो यहाँ पे उसको मैं वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। तो पहले मैं सिमेट्रिक कर रहा हूँ भाई, सिमेट्रिक। तो इसमें सिमेट्रिक क्या होगा, तो सेंटर होगा। जहाँ कहीं पे पॉइंट लाइन रहेगा तब आप पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कि पॉइंट है उसको सिमेट्रिक कर रहे हो, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे दो, और सेंटर लाइन। यहाँ सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट आ गया, सिमेट्रिक, पर यहाँ पर सेंटर लाइन नहीं है तो हमें ड्रॉ करना रहेगा, बराबर। तो सेंटर लाइन, यहाँ मेरे पास सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट से पास करके मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सिमेट्रिक, दिस पॉइंट, लाइन एंड दिस पॉइंट, कोई भी मैनर में करो चलेगा। तो ये भी साथ में होगा क्योंकि इसके साथ ये सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक किया तो यहाँ पर भी सिमेट्रिक कर दिया हमने। अभी चारों सर्कल सिमेट्रिक है अपना, पर अभी एक ही प्रॉब्लम है कि डायामीटर। अभी सभी का डायामीटर इक्वल है तो हम करेंगे इक्वल कंस्ट्रेंट। तो अभी ये जियोमेट्री, इसमें वैल्यू नहीं सिलेक्ट करना है, जियोमेट्री सिलेक्ट करना है कि दिस जियोमेट्री इक्वल टू दिस। अभी ये 46 है तो अपडेट कौन होगा, ये 46 वाला, क्योंकि ये 50 है वो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है। तो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन वाली एंटिटी अपडेट नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा इनपुट है। अभी चारों इक्वल हो गया। कितने कम डायमेंशन में हुआ, 3 डायमेंशन दिए। अदरवाइज क्या होता है, हर एक जगह हम 3-3 डायमेंशन देंगे तो अगर कुछ अपडेट करना है तो हमें सभी डायमेंशन को अपडेट करना जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि किसी ने बोला कि 60 कर दो, तो ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, 60 कर दिया। ये अपडेट हुआ, कोई बोला 55 करो, तो अपने आप सभी डायमेंशन अपने अपडेट हो रहे थे। यहाँ अगर हमने सबको इंडिविजुअल डायमेंशनिंग दिया होता ये चारों एंटिटी को, तो हमें चारों एंटिटी को अपडेट करने जाना पड़ता। अभी हमने कंस्ट्रेंट से डायमेंशनिंग कम कर दिया तो हमारा टाइम सेव हो रहा है ये अपडेट करने में। क्लियर, ओके। अभी कंस्ट्रेंट है पैरेलल। पैरेलल कब हम यूज करेंगे, सपोज ये सेकंड प्रायोरिटी में हम यूज करेंगे। सपोज एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, दूसरी लाइन वर्टिकल है, और अगर हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल ना है तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये दो लाइन पैरेलल है। देखो ये पैरेलल कंस्ट्रेंट हाईलाइट हुआ, तो मैं यहाँ ये भी बोल सकता हूँ कि दो लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करें इस कंडीशन में। दूसरा कि एक लाइन वर्टिकल है
दूसरी लाइन हमने इसके साथ परपेंडिकुलर किया, अब मैं तीसरी लाइन कर रहा हूँ, तब हम पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेस करेंगे। अभी कोई एंटिटी मेरे पास है जो मुझे ड्रॉ करने के बाद बाद में पता चला कि ये लाइन इसके लाइन के साथ मुझे पैरेलल रखना है, तो अब मैं पैरेलल कमांड सिलेक्ट करूंगा, भाई दिस एंटिटी पैरेलल टू दिस एंटिटी। तो दो एंटिटी सिलेक्ट करना है, सिंपल, देखो दोबारा ऐसा है, ये एंटिटी पैरेलल, दिस एंटिटी पैरेलल टू दिस। ओके, क्लियर। तो हमारा ये कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा रोटेट एंड रिसाइज। रोटेट एंड रिसाइज कब होगा, ताकि उसके पहले हमें कोई स्केच बनाना पड़ेगा। स्केच बनाने के बाद हम उसको रोटेट करते हैं। सपोज मैं एक स्केच बना रहा हूँ, मैंने सेंटर लाइन से ऐसा एक स्केच बना दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज लूप जनरेट करता हूँ। किसने बोला कि इसको वाइप के ऊपर नहीं, एक्स लाइन के ऊपर बनाना था, तो अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँ या मैं क्या करूँ, तो बेटर है कि मैं सिलेक्ट करूँगा रोटेट एंड रिसाइज। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, बराबर। यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली ऐसे 90 डिग्री घुमा सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से वैल्यू देके भी कर सकता हूँ कि 120 डिग्री पे मुझे रोटेट करना है, 45 डिग्री पे रोटेट करना है, या 90 डिग्री पे करना है, कैसे करना है, वैल्यू अब मुझे एज इट इज चाहिए। ओके, तो यहाँ से प्लेस कर दूँ। दूसरा, हमने देखा था पैलेट में कि पिक पॉइंट है, तो अगर मुझे यहाँ से सपोज मूव करके भी ले जाना है, रोटेट कर दिया, मूव करना है, तो मूव अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, पर अगर कोई मुझे बोले कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके ऊपर आपका ये पॉइंट चाहिए, तो मुझे पहले पिक पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। तो पिक पॉइंट चेंज कैसे करेंगे, तो कि पिक पॉइंट पे आओ, राइट क्लिक पुश करो और कर्सर मूव करो, तो आपका पिक पॉइंट है वो आप कहीं पर भी कोई भी रेफरेंस पे ले जा सकते हो। तो मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया माउस, तो यहाँ पे प्लेस हो गया। अब माउस की फर्स्ट क्लिक करके ये पॉइंट को पुश करूंगा तो ये स्केच मूव होगा। ओके, अगर कंफर्म कर देना है तो प्लीज कंफर्म। तो ये रोटेट एंड रीसाइज हो गया, हमारा आज कंस्ट्रेनिंग खत्म हो गया। अब हमें डायमेंशनिंग एंड स्ट्रॉन्ग डायमेंशन करना है। ओके,